बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंडोर्समेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडोर्समेंट क्या होता है, ठीक है, किसे कहते हैं इंडोर्समेंट। तो लेट्स स्टार्ट। इंडोर्समेंट के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करते हैं कि इंडोर्समेंट क्या कह रहे हैं। कि इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी इज़ अ मोड ऑफ निगोशिएटिंग, ठीक है, इज़ अ मोड ऑफ निगोशिएटिंग, यानी कि ये एक निगोशिएटिंग या ट्रांसफ़र करने का एक तरीका होता है इंडोर्समेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, जिस तरह चेक होता है, चेक एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो इंडोर्समेंट जो होता है, तो ये एक मोड होता है, तरीका होता है निगोशिएशन करने के लिए, ठीक है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो इसे हम चेक कहते हैं, पेबल टू ऑर्डर, ठीक है, पेबल टू ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, डेट इज़ पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन और हिज ऑर्डर, यानी कि जिसके नाम पे चेक इशू किया जाता है, ठीक है, तो वो पेबल टू ऑर्डर बन जाता है। कैन बी निगोशिएटेड ओनली बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो ये क्या किया जाता है, तो ये या तो निगोशिएट किया जा सकता है इंडोर्समेंट के ज़रिए या डिलीवरी के ज़रिए। सो इट इज़ नेसेसरी टू हैव सम आइडिया अबाउट इंडोर्समेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि इंडोर्समेंट के बारे में आपको क्लियर हो, सही है। बेसिकली ये इंडोर्समेंट होता क्या है, यहाँ पर हम मीनिंग समझते हैं कि द टर्म इंडोर्समेंट और इंडोर्समेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म इंडोर्सम विच मीन ऑन द बैक, ठीक है ना। जब हम चेक इशू करते हैं या मिस्टर ए चेक इशू करता है मिस्टर बी को, या इस तरह मिस्टर बी चेक इशू करता है फर्दर मिस्टर सी को, तो वो उसके बैक पे जो होता है कुछ लिखता है, ठीक है ना, राइट करता है और साइन करता है, ठीक है। तो ये इंडोर्सम बन जाता है या इंडोर्समेंट बन जाता है। सो इंडोर्समेंट मीन साइनिंग वन नेम ऑन द बैक ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से अ चेक, ठीक है, विद द व्यू टू ट्रांसफरिंग द इंटरेस्ट, राइट, प्रॉपर्टी और टाइटल इन द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूँ कि मिस्टर ए चेक इशू करता है मिस्टर बी के नाम से, ठीक है, मिस्टर बी के नाम से चेक इशू करता है। इसी तरह मिस्टर बी जो होता है फर्दर जो होता है उस चेक को इस चेक को फर्दर जो होता है ट्रांसफ़र करता है मिस्टर सी को, ठीक है। तो जब मिस्टर बी मिस्टर सी को चेक ट्रांसफ़र करेगा तो उसके बैक पे उसके बैक पे टाइप करेगा पे टू मिस्टर सी और साइन करेगा। जब वो उसके बैक पे टाइप करता है और वो साइन करता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट कहते हैं। इसी तरह मिस्टर सी जो होता है फिर फर्दर उस चेक को निगोशिएट कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है डी को, डी जो होता है डी जो होता है ई को कर सकता है। लेकिन फर्दर जो होता है जितना ये इंडोर्स होगा इसके बैक पे जो होगा पे टू अगर मिस्टर सी मिस्टर डी को करता है तो मिस्टर सी जो होगा पे टू मिस्टर डी करेगा और साइन करेगा। इस तरह मिस्टर डी अगर ई को करता है तो मिस्टर डी साइन करेगा और पे टू मिस्टर ई मेंशन करेगा। तो इस तमाम प्रोसेस को एंडोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। सेक्शन 15 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइन इंडोर्समेंट। यहाँ पर डिफाइन किया जाता है कि व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट sign the same, ठीक है, otherwise then as such maker for the purpose of negotiation on the back of the face thereof on the slip of the paper annexed thereto. So sign for the same purpose a stamp paper intended to be completed as negotiable instrument, he is said to be endorsing the same and is called the endorser, ठीक है। जिस यहाँ पर डिफाइन में कह रहे हैं कि एक इंडोर्सर होता है और एक इंडोर्सी होता है। अगर जो चेक फर्स्ट टाइम इशू करता है तो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए चेक इशू करता है फर्स्ट टाइम मिस्टर बी को, तो मिस्टर ए जो होगा ये इंडोर्सर बन जाएगा और मिस्टर बी जो होगा, मिस्टर बी जब फर्दर उस चेक को ट्रांसफ़र करता है मिस्टर सी को तो मिस्टर बी इंडोर्सी बन जाता है। इस तरह मिस्टर बी से सी, सी से डी और डी से ई तक जितना भी ये ट्रांसफ़र होगा तो ये इंडोर्सी कहलाएगा, ठीक है।
ठीक है, पार्टीज यहाँ पर वही बात है कि एक इंडोर्सर होता है और एक इंडोर्सी होता है, ठीक है। द पर्सन हु इंडोर्सेस द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि द पर्सन हु साइन हिज नेम ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग ए प्रॉपर्टी टू अनदर, ठीक है, तो वो इंडोर्सर बन जाता है जब जो शख्स फर्स्ट टाइम इंस्ट्रूमेंट जो होता है साइन करता है, ठीक है, और जिसके नाम पे करता है, ठीक है ना, तो वो जिसके नाम पे करता है, फॉर एग्जांपल चेक आप इशू करते हो मिस्टर बी के नाम पे, तो मिस्टर ए इंडोर्सर होगा और मिस्टर बी जो पेई होता है वो इंडोर्सी बन जाता है। तो इंडोर्सी कहते हैं द पर्सन टू हुम द इंस्ट्रूमेंट इज इंडोर्स इज कॉल्ड इंडोर्सी। हु कैन इंडोर्स इन इंस्ट्रूमेंट, कौन इंडोर्स कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को? एज पर सेक्शन 51 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, a negotiable instrument can be endorsed by any one of the following person, ठीक है ना, यहाँ पर उसकी डिफाइन किए गए कौन शख्स उसको इंडोर्स कर सकता है। फॉर एग्जांपल ए कह रहे हैं कि द पेई ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, द पेई ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, द फर्स्ट इंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज मेड बाय द पेई, ठीक है ना, जो फर्स्ट इंडोर्समेंट होता है वो पेई, जिसके नाम पे चेक इशू किया जाता है तो वो पेई बन जाता है, ठीक है। तो वो उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकता है, उसको फर्स्ट इंडोर्स कर सकता है। उसकी ये फर्स्ट इंडोर्समेंट जो होती है जिसके नाम पे होता है उसी की तरफ से ये फर्स्ट इंडोर्समेंट होगा। द ओल्ड होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक में कहे तो जिसके पास वो चेक होगा, जो होल्डर होगा वो उसको इंडोर्स कर सकता है। द इंडोर्सी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अब इंडोर्सी क्या होगा, जिस तरह मैंने कहा कि मिस्टर ए फर्स्ट टाइम जो होता है चेक इशू करता है मिस्टर बी के नाम पे, तो मिस्टर ए जो हो गया वो इंडोर्सर हो गया। अब मिस्टर बी जो है वो इंडोर्सी है, बी सी को करता है, सी डी को करता है, डी से ई तो होता है, तमाम जो होते हैं ये इंडोर्सी कहलाते हैं। इन शॉर्ट, द फर्स्ट इंडोर्समेंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड बाय द पेई, जो फर्स्ट इंडोर्समेंट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, पेई से होगा, ठीक है, जिसके नाम पे चेक इशू किया जाता है। सब्सिक्वेंट इंडोर्समेंट में बी मेड बाय द पर्सन हु बिकम द होल्डर ऑफ देयर ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर इंडोर्समेंट जो होगी वो जिसके पास वो होल्डर होगा, जो जिसके पास चेक जाएगा, ठीक है, या जो चेक का होल्डर होगा वो उसको फर्दर इंडोर्स कर सकता है, ठीक है। Who can make endorse be made? The law permit an endorsement to be made on the back of the on the back or on the face of the instrument. लॉ हमें क्या परमिट करता है, लॉ परमिट करता है इंडोर्समेंट के लॉ द endorsement to be made on the back on the or the face of the instrument, जो भी इंस्ट्रूमेंट होती है चेक या तो बैक पे करे या तो फेस पे करे, ठीक है। However, it is desirable to make the endorsement on the back of the instrument, ठीक है, in keeping with the time honored practice। लेकिन बेहतर ये है कि आप उस इंस्ट्रूमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स करते हैं उसके बैक पे क्या हो, बैक पे उस पे बैक पे साइन या जो भी है मेंशन किया जा सके, टाइप किया जा सके। इन केस द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज फुल कवर्ड विद द इंडोर्समेंट, अगर फर्ज कर लें कि इंडोर्समेंट का प्रोसेस में जो है बार बार इंडोर्समेंट की वजह से इंस्ट्रूमेंट का जो बैक साइड है वो फुल हो गया है बिकॉज ऑफ इट्स पासिंग थ्रू मेनी हैंड्स, ठीक है, फर्दर इंडोर्समेंट कैन बी मेड ऑन अ सेपरेट स्लिप ऑफ द पेपर अटैच्ड टू द इंस्ट्रूमेंट। तो फिर फर्दर अगर इंडोर्समेंट करने की ज़रूरत पड़ती है और इंस्ट्रूमेंट जो भी है चेक के बैक साइड पे, फॉर एग्जांपल बैक चेक के बैक साइड पे स्पेस नहीं है तो उसके लिए फिर आप सेपरेट स्लिप यूज़ कर सकते हो, सेपरेट पेपर यूज़ कर सकते हो। इस सेपरेट पेपर जो होता है ये कहते हैं कि द सेपरेट स्लिप ऑफ द पेपर अटैच्ड टू इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडोर्समेंट इज कॉल्ड एलॉन्जी, इसको फिर एलॉन्जी कहा जाता है। इट मस्ट बी नोटेड दैट इफ एन एलॉन्जी इज यूज्ड, the first endorsement on the elongi must be partially on the elongi. This is necessary in order to prevent the separation of the elongi from one instrument and its attachment to another and its attachment to the another instrument, ठीक है ना। तो ये elongi के केवल हमारे पास होती है कि आप जो भी elongi अगर यूज़ करते हैं, सेपरेट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या है कि द फर्स्ट इंडोर्समेंट ऑन द एलॉन्जी मस्ट बी पार्टली होना चाहिए ऑन द एलॉन्जी, यानी कि उसका एक सेपरेट पार्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि फर्दर अटैचमेंट से इससे प्रिवेंट किया जा सके। इफेक्ट ऑफ द इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का इफेक्ट क्या है? व्हेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इंडोर्स एंड डिलीवर बाय द इंडोर्सर टू द इंडोर्सी, इंडोर्सर यानी कि जो भी फर्स्ट इंडोर्सर होता है जो इंस्ट्रूमेंट साइन करता है, ट्रांसफ़र करता है,
क्रिएट सर्टन लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है ना, वो किस क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज उसकी होती है, नतीजा, ठीक है, जो फर्स्ट इंडोर्सर होता है या फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करता है तो उसके लिए लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि ही ट्रांसफ़र हिज राइट, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी और टाइटल इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टू द इंडोर्सी, ठीक है ना, उसको ये पता हो, ठीक है, कि जो भी वो इंडोर्समेंट कर रहा है तो उसमें जो वो अपना राइट, अपना इंटरेस्ट या प्रॉपर्टी या टाइटल क्या कर रहा है, इंडोर्सी को ट्रांसफ़र कर रहा है। इसके अलावा ही सर्टिफाइज द जेन्युइननेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये इस बात को वो सर्टिफाई कर रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट वो इंडोर्स कर रहा है वो जेन्युइन है। ही आल्सो सर्टिफाइड दैट ऑल प्रायर इंडोर्समेंट आर जेन्युइन, और इस बात को भी वो सर्टिफाई कर रहा है कि जिससे पहले जितने भी इंडोर्समेंट हो चुकी है वो तमाम जेन्युइन है। ही गारंटीज टू द इंडोर्सी दैट ही हैड गुड टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट, साथ साथ वो इंडोर्सी को भी क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है कि वो उसे जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, वो गुड टाइटल में है, ठीक है ना, उसमें कोई फेकनेस नहीं है, ठीक है, वो उसको जो भी वो ट्रांसफ़र कर रहा है वो उसका मतलब ये कि लीगल है। एंडोर्समेंट कन्वे टू द इंडोर्सी द राइट ऑफ द फर्दर इंक्वेशन, साथ साथ इंडोर्समेंट जो होता है ये भी ये इंडोर्समेंट का मतलब इसको कन्वे करता है कि इंडोर्सी द राइट ऑफ द फर्दर, उसको फर्दर निगोशिएट कर सकता है, फर्दर ट्रांसफ़र कर सकता है। लास्ट में क्या है, ही अंडरटेक टू कंपनसेट एवरी सब्सिक्वेंट होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ द डिसऑनर, ठीक है ना, और नॉन पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज प्रेजेंटेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द टेनर। It should be noted that the endorser liability to the subsequent endorsees is that of the surety, but to the immediate endorsee, he is also liable as a principal debtor. For example, अगर सपोज करते हैं अगर वो डिसऑनर होता है या नॉन पेमेंट होती है तो एंडोर्सर जो होता है फर्स्ट जो इस इंस्ट्रूमेंट को जो फर्स्ट टाइम इशू करता है वो तमाम चीज़ों के लिए लाइबल होगा। अगर फर्दर इंडोर्सी को पेमेंट नहीं होती या चेक जो होता है वो डिसऑनर होता है तो उसके लिए वो लाइबल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आज इंडोर्समेंट का बेसिक कंसेप्ट था। इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।